यूपी पीसीएस बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कैसे प्रीलिम्स होगा। हर बार यही सवाल रहता है क्योंकि जो पेपर है वो लगातार टफ होता जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाए। देखो, जो टाइटल्स, जो टॉपिक्स विद्यारथ आपको बताता है, अगर आप वो भी पढ़ के जाते हो ना तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन वो टॉपिक्स, वो सब पढ़ने का तब फायदा है जब आपका वो बेसिक क्लियर हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो तैयारी करते हैं ना वो इस तरीके से करते हैं कि ऊपर ऊपर से जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसकी डेप्थ हम जानने की कोशिश नहीं करते। एक और सवाल यूपी पीसीएस के अंदर रहता है कि क्या घटना चक्कर पढ़ना चाहिए। देखो, हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्कर पढ़ना सही नहीं होता। हर कोई कहता है कि घटना चक्कर पढ़ लीजिए, नहीं भाई, घटना चक्कर सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स में पढ़ना बहुत सही रहता है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक हिस्ट्री की घटना चक्कर आती है जिसके अंदर 800 पेज हैं, आप 2 साल में देता हूं आपको, आप उस घटना चक्कर को रट के दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज होकर पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करता हूं जो यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। आप सबका जो इंतजार है वो खत्म हो गया और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, सबसे बड़ी टेंशन यही है। आप पूरा एक प्लान बनाइए, ठीक है। जैसे विद्यारथ ने आप सबके लिए एक प्लान बनाया कि 10 जुलाई से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। जैसे विद्यारथ ने एचपीएससी को प्रेडिक्टेबल बनाया है, एचपीएससी को प्रेडिक्टेबल बनाया है, अब बारी है यूपी पीसीएस की। अब यूपी को भी प्रेडिक्टेबल बनाएंगे। यूपी के अंदर वो सब टॉपिक जो रेगुलरली रिपीट होते हैं और कितना डेप्थ में जाकर कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये सब जानकारी आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर हम बताएंगे। अगर आप लोग भी चाहते हो अपना सिलेक्शन, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मिनिमम फीस में आपको सिलेक्शन दिलवाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। अब सबसे बड़ी बात, जब आप तैयारी करते हो तो हमें यह पता होता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। रही बात मेंस की कि क्या अभी से मेंस करना चाहिए, भाई प्रीलिम्स के 6 महीने हैं और लगभग 3 महीने मानकर चलिए यहां पर आपको मिलते हैं मेंस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये डाउट रहेगा कि क्या मेंस पढ़े तो कितना पढ़े, ना पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो क्रैश कोर्स लेकर आए हैं उसमें यह नहीं है कि सिर्फ मोटी मोटी जो चीजें हैं वो करवाकर छोड़ देंगे, नहीं, हम वो चीज भी करवाएंगे जो पेपर के अंदर आते हैं। इवन यूपी के जो क्वेश्चंस हैं, यूपी जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताए जाएंगे कि ये पढ़ने हैं और ये नहीं पढ़ने हैं। आसानी से प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, सिर्फ हमारे पास ट्रिक्स और टेक्निक्स होनी चाहिए। हर तरीके से घटना चक्र पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ना, किसी की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी मैगजीन पढ़ना, नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ जो पेपर है वो अलग तरीके से आता है। और इसी के साथ साथ एक बात और आती है आपके साथ यहाँ कि जो एचसीएस का पेपर है, जो हरियाणा सिविल सर्विस है, वो भी तो कहीं ना कहीं वहीं आकर आता है, यानी मार्च और फेब के अंदर आने की संभावनाएं हैं। तो दोनों जो है अलाइन चल सकते हैं, आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आप सितंबर अक्टूबर के महीने तक दोनों को अलाइन करके चला सकते हो। देखो भाई, फाइनल जो एम होता है वो हमारा सिलेक्शन होता है। हमें सिलेक्शन मिलना चाहिए, हमें अधिकारी की जो पोस्ट है वो अधिकारी बनने चाहिए। जो आपका सपना है अधिकारी बनने का, वो अधिकारी आप यूपी के अंदर बनो या फिर आप हरियाणा के अंदर बनो। और वहीं इसी के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी और आती है साथ में, वो है उत्तराखंड पीसीएस। ये भी तो साथ की साथ अलाइन है। तो आप एक साथ तीनों पेपर की तैयारी कर सकते हो। जो आप लोगों को यह कहा जाता है कि नहीं सिर्फ यूपी की तैयारी कीजिए, नहीं भाई, आप स्पेसिफिक जीके को छोड़कर देखो क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, तो जब उत्तराखंड के 15 से 20 दिन रह जाएं तो आप उत्तराखंड की जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतनी मुश्किल नहीं है।
यूपी की पढ़ रहे हो, जो यूपी के लोग हैं उनको तो यूपी की जीके आती है, उनको तो यूपी जीके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भाई जब हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो 20 दिन पहले हरियाणा जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए, आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। आपका जो सपना है वो अधिकारी बनने का आसानी से पार हो सकता है। लेकिन बहुत सारे कमेंट इस वीडियो के नीचे आने वाले, मैं बता देता हूं कि भाई इतने इतने एग्जाम पर फोकस नहीं किया जा सकता, एक एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ एक स्पेसिफिक जीके को छोड़कर, स्टेट जीके को छोड़कर सारा का सारा पेपर तो सेम है, सबका लेवल सेम है, सबकी चीजें बराबर है, तो तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। इसी चक्कर में विद्यारथ जो आपके लिए जीएस फाउंडेशन जो कोर्स है वो इसी के साथ अलाइन करवाकर आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाए। विद्यारथ आपसे प्रीलिम्स की गारंटी नहीं लेता कि आपका प्रीलिम्स करवाकर छोड़ दिया। हम आपको मेंस की वो ट्रिक्स भी बताते हैं, टेक्निक भी बताते हैं, ताकि आप मेंस के अंदर भी अच्छा स्कोर कर पाओ। ये सब बातें जो है आप विद्यारथ का इतिहास जानकर देखिए, आपको पता लगेगा कि विद्यारथ क्या चीज है। हम अपनी जो बढ़ाइयां हैं वो खुद नहीं कर रहे, हमने वो काम करके दिया है और हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग जो बड़े कोचिंग्स है उनके चक्कर में फंसे हो। आप लोगों को लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो उन कोचिंग्स के चक्कर काट काट कर वो फिर कहते हैं सर हमारी तैयारी करवा दीजिए, क्योंकि वहां कोई मेंटरशिप नहीं है। 1-to-1 मेंटरशिप बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको यह जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जब हम ये जान जाते हैं कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, तब हमारी तैयारी जो है वो पेस में चलती है। हम कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते, कोई भी बुक मिली उसको उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है। जब तक हमें यह नहीं जान पाएंगे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता। और इसी के लिए विद्यारथ जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आया है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। अगर आप लोग भी चाहते हो कि अब की बार जो अधिकारी बनने का जो सपना है वो पूरा हो, तो विद्यारथ आपका साथ देने वाला है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 9053117353। आप इससे हमें संपर्क कर सकते हो। याद रखिए, अधिकारी बनने के लिए रास्ते सही होते हैं, बस आपको कैसे चलना है, कहां पर आपको किस पेस की जरूरत है, कहां पर आपको गाड़ी की जरूरत है, कहां आपको पैदल चलने की जरूरत है और कहां आपको बाइक की जरूरत है, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको यह पता लग गया कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ना है, तो आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। और इसीलिए विद्यारथ ये जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है आपके लिए लेकर आया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। कौन से सब्जेक्ट पर कितनी कमांड होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।